ओके, कुड नॉट रिजॉल्व प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखो नीचे एरर है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। कुड नॉट रिजॉल्व प्लेस होल्डर नेम, थोड़ा राइट साइड में जाओ। रुको ये रुको रुको रुको। ये ऑटो वायर वाला जो मैं कह रहा था, ये ऑटो वायर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से। एरर क्रिएटिंग बिन इंजेक्शन ऑफ ऑटो वायर डिपेंडेंसीज फेल्ड। ठीक है, तो क्लास 01 में जाते हैं। ये डॉलर नेम लिखा है, डॉलर एज, डॉलर एड्रेस। ओके, प्रॉपर्टी सोर्स कंपोनेंट पब्लिक क्लास, क्लास 01। ओके, यहाँ पे नेम नहीं दिखाई दे रहा था उसको, तो हम डबल कोट सिंगल कोट से कर लेते हैं। ठीक है, could not resolve प्लेस होल्डर नेम। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कहाँ पे रखा है? ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्यों रखा है? सेम मतलब पैकेज में रख लिया था हमने। ये इसको सोर्स रिसोर्स में मेन रखा हो। रिसोर्स में ये रखता है। सोर्स में रहेगा ये। कैसे वो चेक कर पाएगा? ओके ओके ओके। हो गया काम। यस सर, तो थैंक यू। मतलब ये याद रखना है, जो भी प्रॉपर्टीज है वो रिसोर्सेज है। क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर क्लास ही आएंगे, रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ रिसोर्स आएंगे, मतलब जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं वो। ओके बराबर। ओके सर। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग। ओके, एवरीवन एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। यस। ठीक है, अब देखो, मेन कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट YAML होते हैं। बराबर, कल हमने चेक किया था। हम्म, कल हमने चेक किया था वर्जन, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी। बराबर, और उसके साथ साथ क्लास डॉट नेम, क्लास डॉट सब्जेक्ट, क्लास, ऐसा नहीं किया था, क्लास नेम, क्लास सब्जेक्ट, क्लास टीचर किया था। बराबर, हमने, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। प्लीज अभी कोई सेटिंग्स वगैरह मत करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, क्लास डॉट नेम, क्लास डॉट सब्जेक्ट, क्लास डॉट टीचर किया है। बराबर, तो ये क्लास एक पेरेंट फील्ड हो गई, और नेम, सब्जेक्ट और टीचर ये चाइल्ड फील्ड हो गई। बराबर, अब मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स है। बराबर, ये तो एक क्लास रिलेटेड है। बराबर, तो क्लास रिलेटेड ये ग्रुपिंग हो गया। बराबर, कभी कभी कुछ और भी ग्रुपिंग होते हैं। बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो क्लास वाली फील्ड है ना, वो एक ही क्लास में मुझे ये कॉन्फ़िगर करनी है। बराबर, और मतलब जो बाकी एनोनिमस है वो अलग से करते हैं। बराबर, बाकी कोई तीसरा ग्रुप आया क्लास के सिवा, क्लास 1 वाला आया, तो अगर उसका भी हमें कुछ अलग से क्लास में कॉन्फ़िगर करना है, ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है। बराबर, तो हम क्या करेंगे, ये एट द रेट कन्फिग्रेशन प्रॉपर्टीज करके एक नया एनोटेशन है। बराबर, कल हमने ये
प्रॉपर्टी सोर्स वाला देखा, बराबर, जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज लेंगे, बराबर। ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में रीड करेगा, और प्रीफिक्स लिखा है मैंने। प्रीफिक्स का मतलब जानते हो ना सब लोग? प्रीफिक्स मतलब जो आगे वाला जो पोर्शन होता है वो, तो प्रॉपर्टीज के आगे जिसका भी क्लास होगा ना, उसको ही यहाँ पे वो क्लब करेगा, मतलब यहाँ पे इंक्लूड करेगा। देखो, यहाँ पे क्लास डॉट नेम है तो क्लास आगे है तो नेम उठाएगा वो, सब्जेक्ट उठाएगा, टीचर उठाएगा, बाकी सब नहीं उठाएगा। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो नेम है, बराबर, यहाँ पे नेम सब्जेक्ट टीचर, तो मैंने यहाँ पे नेम सब्जेक्ट टीचर ही लिख दी है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लब हो जाएगी। ये मैंने कमेंट में रखा है तो इसका कोई मतलब है नहीं, बराबर। तो यहाँ पे क्लास डॉट सब्जेक्ट से भी हम कर सकते हैं और क्लास डॉट टीचर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये हटा दिया है, बराबर, क्योंकि हम ये नया कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज थोड़ा सीख रहे हैं, बराबर। तो जैसे नेम सब्जेक्ट और टीचर है वैसे ही वहां पे नेम सब्जेक्ट टीचर है, बराबर, सेम नेम दिया है। तो अभी मैं रन करूंगा तो ये चल जाएगा, बराबर, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज क्या करता है कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज उठाएगा, और ये प्रीफिक्स है वो क्लास डॉट समथिंग जो भी होगा वो यहाँ पे उठाएगा, बराबर। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। यस हम्म। सर, यस। तो ये नेम सब्जेक्ट टीचर में ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाएगी, कोड विद वेंकी स्प्रिंग बूट धर्मेश, बराबर। बाकी क्लास कल वाला ही है, मैंने सिर्फ वो नेम सब रीनेम कर दिए हैं। ठीक है। तो अभी कंट्रोल शिफ्ट F10, अभी हम रन कर रहे हैं। देखो, हो गए यहाँ पे रन। एवरीवन गॉट इट? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ। तो मतलब यहाँ पे ये नेम सब्जेक्ट और टीचर सब कुछ run हो गया है, बराबर, यहाँ पे। अब ये देखो, ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी की है, लेकिन इसकी बीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, बराबर। तो फिर ये यहाँ पे आता क्यों है? तो स्प्रिंग ऐप मैन में मैंने क्या किया है कि इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज किया है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज एनोटेशन वो रखा है वो मैंने यहाँ पे एनोटेशन से इनेबल किया है, बराबर। और क्लास में क्या लिखा है, क्लास डॉट क्लास। ठीक है। तो जो क्लास डॉट जावा फाइल है वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज इनेबल करेगा, बराबर, इसीलिए हमें ये वैल्यूज मिल रही है। ठीक है। सबको पता चल गया कहाँ से कहाँ कनेक्शन होते हैं? ये इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज से हम बीन बना रहे हैं, कौन सा, क्लास का। और कैसे, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज से। तो मतलब क्लास की ये तीन प्रॉपर्टीज है तो उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। लेकिन कैसे, जो प्रीफिक्स क्लास होगा उससे ये मतलब इंजेक्ट होगी वैल्यूज, नेम सब्जेक्ट और टीचर की। समझ गए सब लोग? यस सर। यस। या ओके। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि ऐसे क्लास है, बराबर। तो यहाँ पे क्लास डॉट नेम है, क्लास डॉट सब्जेक्ट है, क्लास डॉट टीचर है। अगर यहाँ पे मैंने क्लास वन डॉट नेम, क्लास वन डॉट सब्जेक्ट, क्लास वन डॉट टीचर डाल दिया, बराबर, और मुझे ये सेपरेट क्लास चाहिए, बराबर। तो सेपरेट क्लास में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मुझे एक और क्लास ऐड करना पड़ेगा, क्लास वन डॉट क्लास, मतलब कोई भी क्लास डालना पड़ेगा, और वहां पे प्रीफिक्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास वन। सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यस। यस ओके। सर। हम्म। तो क्लास वन होगा, बराबर। तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हमें हर एक वक्त ये लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक क्लास ऐड करो, तो फिर हम वो बीन बना पाएंगे, बराबर। तो अभी स्प्रिंग का दूसरा मतलब ये फीचर ये है कि यहाँ से हटा लो ये, और कॉन्फ़िगरेशन एनोटेट कर लो जहाँ पे भी आपको रखना है वो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ, बराबर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, बीन बनाएगा, बराबर। जैसे ही वो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज बनाता है ना, वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन भी ये एनोटेशन बीन बनाएगा, बराबर। अभी मैं फिर से ये रन करता हूँ और रन हो जाएगा।
मतलब जो भी क्लास में वो प्रॉपर्टी उठानी है उसको एनोटेट करो एट कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ स्प्रिंग में यही बताता है कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से ही हमें वो फाइल उठानी है। सबको पता चल रहा है थोड़ा बहुत? हेलो? हेलो? Yeah, yes. नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही है अभी। पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं। गेटिंग सर। ओके, ठीक है। तो एक मैं क्लू देता हूं, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। बराबर, लिखना है तो लिख सकते हो कि @enable configuration properties और @configuration properties, ये दोनों से एक बीन बनेगा। बराबर, या फिर @configuration और @configuration properties से वो बीन बनेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. अभी मैं यहाँ पे न्यू क्लास बना देता हूँ, config। बराबर, config क्लास बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं @configuration डालता हूँ। बराबर, यहाँ पे @configuration प्रॉपर्टीज, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज डाल दी, और प्रीफियस पे मैंने रखा है क्लास 1। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग टीचर। ठीक है, अब ये सारे मुझे एनोटेट करने हैं। बराबर, मतलब इसको इनिशियलाइज करने हैं, तो मुझे ये क्लास 1 का ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में। तो मैं फिर से यही सारी प्रॉपर्टीज में ले लेता हूँ। बराबर, देखो अगर डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे भी एरर बताएगा हमें। बराबर, कोड विद बैंक की है, कोड विथ जावा स्प्रिंग बूट ऐप, और यहाँ पे टीचर का नाम वेंकट। ठीक है, कंट्रोल एस। बराबर, तो यहाँ पे अगर क्लास कॉन्फ़िग फाइल में जाओगे तो यहाँ पे ये क्लास इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सबको पता चल गया? अब मुझे गेटर सेटर्स बनानी पड़ेंगी सबके लिए, तो ही मैं एक्सेस करवाऊंगा। तो मैंने ये बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्प्रिंग ऐप मेन में क्या करना है, ये क्लास है। बराबर, इसको मैं कॉन्फ़िग कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रन कर लेता हूँ, ये रन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो चल गया रन, कोड विद जावा स्प्रिंग बूट ऐप वेंकट। हेलो? सर जैसे अगर हमें क्लास डॉट जावा भी चलाना होगा तो उसके लिए भी हाँ, यहाँ पे एक और ऑटो वाइड देना पड़ेगा। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लास भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो ये मैंने क्लास रखा। बराबर, यहाँ पे मैं ऐसे @ऑटोवायर्ड कॉन्फ़िग कितने भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ हाँ, पे। मतलब वही है ना कि अलग अलग बनाना पड़ेगा मतलब। हाँ, अलग अलग बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग का यूज करना है तो कॉन्फ़िग का, ये तो मैंने सिर्फ वो नाम, क्लास का नेम चेंज किया अगर डायरेक्टली प्रिंट आउट होने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये सब कुछ? चलो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बीन बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से वैल्यूज उठाने के बाद बीन बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कोई बताएगा?
कोई बता पाएगा? हेलो। हेलो। हाँ कोई एड कंपोनेंट का यूज करते हैं सर। कंपोनेंट का तो यूज करते हैं, कंपोनेंट सर बराबर, लेकिन एलिमेंट एट्रीब्यूट होते हैं इसके वहाँ। क्या बोल रहे हो? एलिमेंट हाँ एट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद उस पे बीन बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो, कल हमने क्या सीखा? कल हमने ये सीखा है कि प्रॉपर्टी सोर्स और एट कंपोनेंट से भी हम वो प्रॉपर्टीज फैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि एट कॉन्फ़िगरेशन और एट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज दोनों का कॉम्बिनेशन, बराबर। और तीसरा ये है इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास पे एट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन तरीके हुए क्या, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से वैल्यू फैच आउट करने के लिए, ठीक है। अभी न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड नहीं, पता चल गया सबको तीन तरीके होते हैं? हेलो, एनीबॉडी कैन स्पीक? यस सर। सर रिटर्न ऑप्शन भी होता है ना थोड़ा सा, तो जी इस टाइप का। क्या आपको नोटपैड दिखाई दे रही है? यस हाँ सर। ये सोर्स क्लास पाथ और फाइल का नाम, बराबर। एवरीवन गेटिंग इट? कल हमने ये सीखा था, आज क्या हो सीखा? इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज का नाम ऐप config डॉट क्लास, बराबर। अप्लाई इट ऑन मेन क्लास, बराबर। मेन क्लास पे ये डालना पड़ता है। और @ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, प्रीफिक्स का नाम है, बराबर। यहाँ पे प्रीफिक्स इज इक्वल टू कोई भी मतलब ऐप, ठीक है। ऐसा करना पड़ता है, ये दूसरा वे है। तीसरा तरीका क्या है? @ कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, जिस जो भी क्लास में वो करना है वो क्लास में, और उसके साथ साथ @ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज लगा लो। ये तीन तरीके हुए, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस। इन तीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और मतलब वो होता है कि नहीं होता है वो आपको चेक करना है, बराबर। ये पूरा प्रोजेक्ट तो मैंने दे ही दिया है, मतलब सबको सिखा दिया है कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये छोटी सी सिंपल सी चीज है, बराबर। यस। अब मैंने एक बात बताई थी आप सब लोगों को स्प्रिंग बूट क्या करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट होता है, बराबर, अलग अलग जार के, तो वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एक बार सेट कर देता है, बराबर। जैसे कि अगर हम वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है रन करने के लिए? कोई बताएगा? 8080। हाँ पोर्ट पोर्ट ना। हाँ, पोर्ट 8080।
यस 8080, वो 8080 कैसे लेता है, मतलब एप्लीकेशन को पैसे कैसे पता चलता है कि भाई हमें 8080 ही लेने हैं। बराबर। आज मैं ये बताता हूँ आपको कि वो कहाँ से आता है। यहाँ पे तो कुछ हम लिखते नहीं कि भाई पोर्ट कहाँ से। अगर हमें पोर्ट कोई दूसरे पोर्ट पे चलाना होता है तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, बराबर, सर्वर डॉट पोर्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यस सर, एप्लीकेशन यस। प्रॉपर्टीज में जाके चेंज करते हैं। हाँ 8090, अगर हमें 8080 नहीं चाहिए, कोई और पोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। तो स्प्रिंग बूट सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, नोटपैड दिख ओके। ओके, अब दिख रही है। हाँ आप दिख रही है। तो स्प्रिंग तो सर्वर डॉट पोर्ट कहाँ से मतलब आता है, वो कौन सी 8080 वैल्यू क्यों लेता है। तो हम स्प्रिंग बूट के बारे में अगर इंटरव्यू में पढ़े होंगे, तो स्प्रिंग बूट क्या करता है कि स्प्रिंग बूट नंबर ऑफ जो मतलब डिपेंडेंसीज होती है, वो डिपेंडेंसीज के सारे के सारे मतलब डिफॉल्ट जो होते हैं वो डिफॉल्ट सेट करके हमें देता है। तो एप्लीकेशन हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, मतलब हमें पोर्ट्स सेट नहीं करने पड़ते और अलग अलग प्रॉपर्टी सेट नहीं करनी पड़ती, बराबर। तो वो सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे वो सेट करता है, तो ये नंबर ऑफ जार से वो स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट और स्प्रिंग बूट स्टार्टर से आई है। तो यहाँ पे एक जार देखोगे ऑटो कॉन्फ़िगर वाली, ठीक है। तो ऑटो कॉन्फ़िगर वाली जार में अंदर मेटा एनएफ होगा और मेटा एनएफ के अंदर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा डॉट जेसन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो सर्वर डॉट पोर्ट है, 8080 वैल्यू है, हेलो। हाँ तो ये सर्वर डॉट पोर्ट नाम की प्रॉपर्टीज ये स्प्रिंग बूट ने ऑटोमेटिकली हमको कॉन्फ़िगर करके दी है, बराबर। ओके। हाँ, जैसे सर्वर डॉट पोर्ट है, सर्वर डॉट सर्वर हेडर है, ये सारी प्रॉपर्टीज वो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जनरेट करके देता है। अभी हम दूसरी वैल्यू देखेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज कहाँ पे है। देखो ये एप्लीकेशन डिस्प्ले नेम, अगर कोई नेम कुछ कहीं पे लिखा नहीं हो तो वो एप्लीकेशन का नाम एप्लीकेशन ही देगा जो हमने रन किया वो, बराबर। और दूसरे बहुत सारे रिजल्ट है, देखो यहाँ पे 8080 है पोर्ट, फिर ये 4 KB लाइन लेंथ, ये मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग जार्स के लिए मतलब ये रिक्वायर्ड है। तो ये स्प्रिंग बूट की मतलब एक एडवांटेज है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें सेट नहीं करनी पड़ती, वरना हमें एरर की एरर ही आती रहती, ठीक है। तो ये सब कुछ वो स्प्रिंग बूट सेट करके देता है, इसीलिए हम एक लाइन का कोड बिना लिखे हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाते हैं, बराबर। उसके बाद एप्लीकेशन में जो भी लिखना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी कुछ हमें डिफरेंशिएट करना है, वो हम ओवरराइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्प्रिंग बूट ने तो ये दे दी, बराबर, वैल्यू डिफाइन करके डिफॉल्ट वैल्यू देके। अगर कुछ हमें चेंज करनी हो जैसे कि सर्वर डॉट पोर्ट, तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके क्या करते हैं, सर्वर डॉट पोर्ट करके उसको सेट कर देते हैं, बराबर 9090। तो अभी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट होगी, 9090, बराबर, क्योंकि हमने ओवरराइड कर दी है। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, लेकिन स्प्रिंग बूट का ये भी एडवांटेज है कि अगर कोई ओवरराइड करनी हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज वो डिफाइन करनी है और वो ओवरराइड करनी है, ठीक है। तो डिफॉल्ट पे जाके चेंज नहीं होगी? नहीं, डिफॉल्ट में कभी भी चेंज नहीं होगी। आप जार फाइल कैसे चेंज करोगे, जार फाइल में तो वो ही वैसे की वैसे रहेगी, यहाँ पे कुछ भी हम नहीं लिख सकते। अच्छा। ये तो जार फाइल की वो है गई, हम कुछ भी यहाँ पे फाइल इज रीड ओनली, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का, हाँ बराबर। नहीं, तो ऐसा। जार फाइल में जो भी क्लास बने होंगे वो भी डिफॉल्ट रहेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर कोई क्लास मिल जाए। हाँ, देखो ये पैकेज के अंदर पैकेज है, ये एस्पेक्ट एक्सेप्शन, ये सब कुछ बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, फाइल इज रीड ओनली।
ठीक है, यस। समझ गए सब लोग ये कहाँ से आता है डिफॉल्ट वैल्यूज और कैसे हम ओवरराइड कर सकते हैं? यस सर। समझ गए ना सब लोग? यस। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, ओके, अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। अरे यार, दूसरा कंसेप्ट हम क्या लेंगे? प्रॉपर्टीज विद स्ट्रिंग नहीं, हम यहाँ से उठाना पड़ेगा। ऑटो वायर्ड, ऑटो वायर्ड के पहले हम स्कोप लिखें। जो बीन स्कोप होते हैं वो बीन स्कोप के ऊपर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है? तो कोई बात कर रहा था जब हम बीन बना रहे थे, तो वो स्कोप सिंगलटन प्रोटोटाइप होता है, वो क्या होता है, बराबर? तो अभी बेसिकली हम देखते हैं, बराबर, कि जो भी यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, बराबर, कोई भी क्लास बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड हमने बनाया, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड जब बनाते हैं हम, तो क्या होता है, इसका एक बीन बन जाता है, बराबर। और जब हम एड्रेड कंपोनेंट बना के छोड़ देते हैं ना, तो वो एक ही इंस्टेंस बनता है ये हेलो वर्ल्ड के टाइप का, बराबर। मतलब जब भी हम नंबर ऑफ क्लासेस में अगर हम वो रिफर करेंगे ना, तो भी इसका एक ही इंस्टेंस बना होगा और सभी जगह यही इंस्टेंस रिफर हुआ होगा, ठीक है? सबको पता चल रहा है थोड़ा बहुत? मैं जो इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कि जो ये हेलो वर्ल्ड का जो इंस्टेंस बनेगा, बराबर, वो हेलो वर्ल्ड का इंस्टेंस एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। तो वो कैसे मतलब बनते हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। @bin होता है यहाँ पे, दिस इज अ मेथड लेवल एनोटेशंस, बराबर, ठीक है? मेथड लेवल है तो मेथड लेवल पे बना देते हैं, ओके। तो @bin, ठीक है, पब्लिक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, रिटर्न न्यू हेलो वर्ल्ड IMPL, ठीक है? ये बीन अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा? मैं एरर से आपको सिखा रहा हूं कि क्या होगा। @bin बना हुआ है, स्प्रिंग एप मेन में हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके, ऑटो वायर्ड है, हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड है, ओके। ऐप config component property source, देखो यहाँ पे एरर क्या आई, देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फेल्ड टू स्टार्ट, हेलो वर्ल्ड इन प्रैक स्प्रिंग एप मैन रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट 2 वेर फाउंड, बराबर। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन 2 वेर फाउंड, मतलब ये बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड का हमें एक ही बीन चाहिए लेकिन हमें दो मिल गए, बराबर। और दो कैसे मिले हेलो वर्ल्ड के, ये एक यहाँ पे मैंने एक बीन बना दिया एड्रेड बीन करके, और दूसरा हम हेलो वर्ल्ड IMPL में एड्रेड कंपोनेंट से वो बीन बना रहे हैं, बराबर। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? मैंने फर्स्ट लेक्चर में एड्रेड बीन से आपको वो सिखाया था कि कैसे हम बीन बनाते हैं, और एड्रेड कंपोनेंट, एड्रेड कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेड सर्विस, सब लोग बीन ही बनाते हैं, बराबर। यस सर।
तो यहाँ पे मैंने दो बीन बना दिए, एक यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड के टाइप का बीन बना रहा हूँ, और एक यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में मैंने हेलो वर्ल्ड का ही बीन बनाया है, हेलो वर्ल्ड के टाइप का, बराबर। यस तो यहाँ पे दो मिल गए बीन, और एप्लीकेशन की मेमोरी में दो बीन है, लेकिन भाई हम यहाँ पे ऑटो वायर तो एक ही बीन को कर रहे हैं, बराबर। तो ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि भाई कौन से बीन से हमें अटैच करना है? समझ में आ रहा है? यस तो मतलब यहाँ पे दो बीन बने हैं और हमारे पास एक ही बीन है, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे एरर फेंक दी, बराबर, कि दो बीन हमें बना है। अगर यह तो हमें अगर किसी को प्रायोरिटी देनी है कि अगर दो बीन बने हैं, नहीं, एक ही क्लास को मुझे प्रायोरिटी देनी है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे @primary डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो हो गया सॉल्व। सबको थोड़ा बहुत पता चल रहा है? अगर दो बिन बने हैं और एक ही बिन की जरूरत है, तो एप्लीकेशन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन से बिन को अटैच करना है, बराबर। जैसे कि मान लो कि अगर एक ही घर में दो टीवी है, बराबर, तो और एक ही रिमोट है, तो कौन से टीवी को हमें कंट्रोल करना है, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हेलो। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं ना सर इसको, कंपाइलर को यस यस, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, ये टेक्निकल वर्ड है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी मतलब कि पता नहीं चलेगा, एप्लीकेशन को कंफ्यूज हो जाएगा, बराबर। तो कंफ्यूज, अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई अगर दो टीवी है ना मेरे पास, सोनी का है और शाओमी का है, बराबर, तो सोनी वाले टीवी को प्रायोरिटी देनी है। अगर हम रिमोट में ऐसा कुछ कर दे कि भाई सोनी वाले टीवी को प्रायोरिटी देनी है, तो रिमोट अगर क्लिक करेंगे तो फिर सोनी का ही टीम ही कंट्रोल होगा, बराबर। सब लोगों को पता चला थोड़ा बहुत? यस सर। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी देने के लिए क्या किया, हेलो वर्ल्ड IMPL के ऊपर ये प्राइमरी का एनोटेशन लगा दिया, यस ठीक है। समझ गए सब लोग? तो प्राइमरी का एनोटेशन जिसके ऊपर होगा, फिर अगर हम दो तीन चार जितने भी बीन बनाए, प्रायोरिटी यहीं पे होगी, बराबर। यस सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। अब चलो ये हटा देते हैं। और सर ये मतलब सेकंड प्रायोरिटी के लिए सेकेंडरी भी लिखते हैं क्या, जैसे क्या? प्राइमरी सेकंड सेकंड प्रायोरिटी? सेकंड प्रायोरिटी ऐसा नहीं होता कंसेप्ट, प्राइमरी कंसेप्ट ही होता है। सेकंड प्रायोरिटी ऐसा नहीं होता, सेकंड प्रायोरिटी में भी कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो प्राइमरी होगा, या फिर हम आगे धीरे धीरे आते हैं क्या करना है क्या नहीं, बराबर। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड IMPL से हटा लिया है, और मैं एफ कन्फिग में ही, मतलब मैं जा रहा हूँ, और @bin मैंने यहाँ पे बना लिया है, बराबर। अभी तो मैंने वहां से कंपोनेंट भी हटा लिया है, बराबर। तो इसका बीन बनेगा ही नहीं, इस टाइप का बीन, बराबर। तो अभी मुझे ये जो भी बीन मिलेगा, मतलब हेलो वर्ल्ड मिलेगा, वो मुझे यहीं से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे @bin एनोटेटेड है, ठीक है। पता चला सबको? यस सर। देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम बीन बना रहे हैं ना, वो इंटरनली क्या करता है, एक ही बीन बनाता है, बराबर। क्यों भाई डबल बीन क्यों नहीं बनाता रहा डायरेक्ट बीन से? ऐसी क्या मतलब बुरी है या नाराजगी है? तो यहाँ पे जो बीन के स्कोप्स होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगलटन होता है। सिंगलटन का मीनिंग जानते हो जावा में? हेलो। सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वो सर मतलब उसका यूज होता है। क्या? इतने अच्छे से नहीं पता सर, हाँ मेरे हाँ, को कोई बात याद है नहीं, सिंगल जितना भी। ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट अगर ह- हर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिंगल लिखना पड़ता है।
अगर सिंगलटन है और बराबर। बाय डिफॉल्ट मतलब सिंगलटन इनेबल होता है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगलटन होता है, ये मैंने एक लाइन लिखी है @स्कोप की, बराबर। तो स्कोप से क्या होता है कि कितने इंस्टेंस हमें इसके बनाने हैं, बराबर, वो हमें यहाँ से पता चलता है। अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं बराबर कि क्या होता है सिंगलटन स्कोप। In quick tutorial, we will have a number of versions of scopes. 6 type of scopes are there, बराबर। सिंगलटन स्कोप, प्रोटोटाइप स्कोप, ये सारे स्कोप बीन के हैं, बराबर। जब भी हम वो बीन बनाते हैं उसके ये स्कोप है। तो अलग अलग 6 टाइप के स्कोप होते हैं। सिंगलटन, प्रोटोटाइप, हमें ये 2 ही लेने हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, ये सारे स्कोप जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तब आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है द वेब लास्ट 4 स्कोप्स मेंशन्ड आर ओनली अवेलेबल इन वेब अवेयर एप्लीकेशन, मतलब जो वेब एप्लीकेशन या एमवीसी एप्लीकेशन बनाते हैं तभी वो अवेलेबल होता है। अब सिंगलटन स्कोप का हम देखते हैं कि व्हेन वी डिफाइन अ बीन विद सिंगलटन स्कोप द कंटेनर क्रिएट सिंगल इंस्टेंस ऑफ दैट बीन, बराबर। पता चल गया, सिंगल इंस्टेंस ही बनाएगा उस बीन का। ऑल रिक्वेस्ट फॉर दैट बीन नेम विल रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कितने भी हमने वो ऑटो वायर्ड कर ली है लेकिन वही ऑब्जेक्ट मतलब वो रिफर होता होता रहेगा। ठीक है, सबको पता चल गया। यस सर, यस सर। तो विच इज कैश्ड, एनी मॉडिफिकेशन टू दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल रेफरेंसेस, मतलब अगर हमने नंबर ऑफ जगह पे इसका रेफरेंस लगाया है, बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो वायर किया है स्प्रिंग ऐप मेन में, बराबर, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से मैंने ऑटो वायर किया है, बराबर। अगर हम कोई दूसरा क्लास ले ले, हेलो वर्ल्ड IMPL का, नहीं वो नहीं, ओके, यहाँ पे चलो हम वो ऑटो वायर करते हैं, डायरेक्ट ऑटो वायर्ड हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके गेटर्स और सेटर्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ में आ जाए इसके हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम alter insert getters and setters। ओके, सेट नेम रखा है, ठीक है, ओके। चलो हमारा थोड़ा बहुत काम हो गया है, अभी क्लास में हमने ऑटो वायर किया है। देखो मैंने 2 जगह पे ऑटो वायर किया है हेलो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और क्लास के अंदर भी हमने ऑटो वायर किया है। ऑटो वायर मतलब रिमोट, समझोगे सब लोग, समझ गए सब लोग ऑटो वायर मतलब? ऑटो वायर्ड मतलब रिमोट। एक ही टीवी के 2 रिमोट हो सकते हैं? नहीं, नहीं या हाँ? क्यों नहीं हो सकते? 2 रिमोट क्यों नहीं हो सकते? अगर दूसरा खरीद करके लाए तो क्यों क्यों नहीं चलेगा रिमोट? टीवी के रिमोट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मत जाओ। हो सकते हैं सर, मतलब कुछ में होते हैं ना, मतलब फोन फोन से भी रिमोट मतलब वो काम कर देते हैं और जो रिमोट उसका होता है उससे भी चलता है। एक ठीक साथ है, दो जगह से रिमोटली एक्सेस। बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 रिमोट लिए हेलो वर्ल्ड के, ऑब्जेक्ट एक ही बन रहा है। ऐप कॉन्फ़िग में हम @bin से स्कोप सिंगलटन किया है लेकिन एक ही इंस्टेंस बनेगा, मतलब हेलो वर्ल्ड के टाइप का एक ही इंस्टेंस बनेगा। अभी हम रन करते हैं एप्लीकेशन तो रन हो जाएगी, बराबर। देख लेते हैं फिर भी रन होती है कि नहीं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई, बराबर। अब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है, हेलो वर्ल्ड डॉट सेट, क्या होगा भाई,
हम्म, Ctrl X। हम ये इंटरफेस को छोड़ के हम क्लास बना लेते हैं इसका, Shift F6 क्लास। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए सबको कर रहा हूँ, ये क्यों किया वो भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग ऐप मेन, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है वो भी हम निकाल देंगे, बराबर। हेलो वर्ल्ड IMPL भी एरर आएगी, तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ऐप कॉन्फ़िग में एरर आएगी, रिटर्न न्यू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके। हेलो वर्ल्ड डॉट सेट नेम धर्मेश, बराबर। मैंने ये क्या किया, धर्मेश नाम यहाँ पे सेट किया, ये कहाँ पर है, हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग ऐप मेन में है, बराबर। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का सेट किया है हेलो वर्ल्ड से, बराबर। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा क्या, अ क्लास डॉट गेट हेलो वर्ल्ड डॉट गेट नेम। ये सब कुछ हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, देखो मैंने हेलो वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट है, ये हेलो वर्ल्ड इंस्टेंस है ना, वो स्प्रिंग ऐप मेन क्लास का है, बराबर। और ये जो मैंने क्लास लिया, ये क्लास के अंदर हेलो वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, बराबर। इसका इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. We are listening. तो यहाँ पे 37 लाइन नंबर पे मैंने ये स्प्रिंग ऐप मेन का लिखा है, और यहाँ पे ए क्लास जो क्लास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट मैंने एक्सेस किया है और उसका नेम मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इन दोनों का कोई मतलब रिलेशन है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको एज्यूम करना है। देखो हेलो वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट है ये क्लास का है, और ये जो मैंने गेट नेम करा रहा हूँ वो दिस जो ए क्लास है, बराबर, जो यहाँ पे है हमारे पास, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर। तो ये दोनों सेपरेट है, फिर भी हम रन करते हैं, वो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, बराबर। यहाँ पर भी धर्मेश आ गया, बराबर। देखो अब ये कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग ऐप मेन का है, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ जो हेलो वर्ल्ड के नेम का, वो यहाँ पे है ए क्लास डॉट गेट हेलो वर्ल्ड डॉट गेट नेम। मतलब जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन सेट कर रहा हूँ वो स्प्रिंग ऐप मेन का मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, बराबर। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने यहाँ पे नाम सेट किया ये क्लास के लिए, तो वहां पे भी वो सेट हो गया, बराबर। तो इसका जवाब है कि हमने स्कोप सिंगलटन रखा है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैं ऑपरेशन करूंगा
सेट नेम या जो भी, तो ये हेलो वर्ल्ड का एक ही ऑब्जेक्ट बना होगा तो वहां पे ये नाम सेट हो जाएगा, बराबर। और जो सिंगलटन क्लास बना है, एक ही इंस्टेंस बना है, तो क्लास में भी जो ये हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी एक ही बनेगा, बराबर। वो सेम ही ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा क्योंकि हमारा स्कोप सिंगलटन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में आते हैं और स्कोप प्रोटोटाइप लिखते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं। ठीक है, ये नल आया, बराबर। तो ये प्रोटोटाइप में क्या होता है कि जब जैसे जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो नए नए इंस्टेंस क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये देखो हेलो वर्ल्ड का हमने यहाँ पे ऑटो ऐड किया है, क्लास का हमने यहाँ पे ऑटो ऐड किया है, क्लास के अंदर भी हमने हेलो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को ऑटो ऐड किया है, मतलब दो रिमोट है, बराबर। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, तो वो उसका स्कोप क्या है, जो बीन बना रहे हैं उसका स्कोप प्रोटोटाइप है। मतलब जितने जितने हम एक्सेस करते जाएंगे उतने उतने अलग अलग हेलो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट मतलब बीन बनते जाएंगे और वो रिफर करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है उसका अलग से बीन बना होगा, और यहाँ पे जो क्लास के अंदर हेलो वर्ल्ड है उसका अलग से बीन बना के यहाँ पे अटैच हुआ होगा। तो इसीलिए ये नल वैल्यू यहाँ पे आ रही है, समझ गए सब लोग। क्योंकि नल वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो वैल्यू सेट की है वो ये स्प्रिंग ऐप मेन के क्लास के अंदर जो हेलो वर्ल्ड है उसके नाम का वो हेलो वर्ल्ड है, उसके अंदर उसका नाम हमने सेट किया है। लेकिन हम एक्सेस कौन सा कर रहे हैं, क्लास के अंदर जो हेलो वर्ल्ड है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, सब इसीलिए नल आ रहा है। इसीलिए नल आ रहा है, लेकिन पहले नल नहीं आ रहा था, बराबर। यस। पहले नल नहीं आ रहा था, क्यों कि पहले सिंगलटन स्कोप था। सिंगलटन में एक ही इंस्टेंस बनेगा और जितने भी जगह पे वो ऑटो ऐड किया होगा वो सेम इंस्टेंस सभी जगह पे रिपर होगा। लेकिन प्रोटोटाइप में क्या होगा, प्रोटोटाइप में जितने ऑटो ऐड होंगे उतने बीन बनेंगे और उस बीन को अलग अलग जो बीन्स होंगे हेलो हेलो वर्ल्ड के वो अटैच होते रहेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट क्लियर, सबको समझ में आ गया। यस सर, यस। कल हम इसका कल हम इसका थोड़ा प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे, मैं इंडिविजुअली सबको क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, ठीक है सबको। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये वेब अवेयर स्कोप के तो जो वेब एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे तब हम ये देखेंगे, बराबर। तो ये वेब अवेयर में भी सेम ही है, रिक्वेस्ट जो भी अलग अलग स्कोप होते हैं ना वो अलग अलग, देखो ये रिक्वेस्ट के ऊपर होता है। एक रिक्वेस्ट अगर वेब एप्लीकेशन में हम हिट करेंगे तो पर रिक्वेस्ट एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बराबर। सेशन में क्या होगा, सेशन 30 मिनट्स का होगा, तो 30 मिनट्स के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो मान लो कि 10 100 1000 रिक्वेस्ट आई तो सेशन स्कोप में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, बराबर। और सभी रिक्वेस्ट के लिए वो एक ही ऑब्जेक्ट रेफर होता रहेगा। एप्लीकेशन वाइड बनाएंगे तो एप्लीकेशन वाइड में क्या होगा कि एप्लीकेशन जब तक स्टार्ट रहेगी तब तक एक ही इंस्टेंस वो जितने भी रिक्वेस्ट आएगी उसको वो असाइन होता जाएगा, बराबर। एक ही टाइम हम वो ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। वेब सॉकेट में भी सेम ही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तक? हेलो हेलो, यस बॉस। सबको सबको पता चल रहा है या फिर कुछ हवा में जा रहा है? नहीं नहीं, सब पता चल रहा है। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है आपके लिए, बराबर। मैं तो यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, तो मेरा ही मतलब मुझे ही मतलब ये सब कुछ पता चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिस, टाइपिंग, कोडिंग, एरर आएगी तो एरर एरर को कॉपी करके
गूगल करो तो एरर का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, बराबर। सर तो ऐसे ही और एरर थी, सिक्योरिटी डॉट प्रॉपर्टी एरर। ओके, सर इसके बारे में मैंने गूगल भी किया मगर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। अभी एरर है क्या आपके पास वो? अभी सर हमको खोजना पड़ जाएगा तो वो टाइम लगेगा। ठीक है, मैं कल कल आपको दिखा दूँ जी। कल रेडी करके रखना, ठीक है। ठीक है। अब हम ऑटो वायर्ड पे आते हैं, ठीक है, 5 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम ऑटो वायर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब ऑटो वायर्ड क्या है? हमारा रिमोट है, मतलब जो जो भी इंस्टेंस एप्लीकेशन की मेमोरी में बनाए होंगे वो हम ऑटो वायर करते हैं, बराबर। तो स्टार्टिंग विथ स्प्रिंग 2.5 द फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस एनोटेशन ड्रिवन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एनोटेशन ड्रिवन डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या है कि जो हम एनोटेशंस लगाते हैं, एट कंपोनेंट एट ऑटो वायर, तो वो एनोटेशन से ही हमारी डिपेंडेंसी वो इंजेक्ट हो रही है, बराबर। सब लोग एग्री है? हमने क्लास पाथ एक्सएमएल डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखा, बराबर। पहले देखा था कि नहीं देखा था? जी जी। और उसके बाद एनोटेशन ड्रिवन वाला भी हमने बताया, बराबर, जो अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अभी ये एनोटेशन ड्रिवन है, बराबर। तो द मेन एनोटेशन ऑफ दिस फीचर इज ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड मतलब कि रिमोट। इट अलाउज स्प्रिंग टू रिजॉल्व एंड इंजेक्ट कोलाबोरेटिंग बीन्स इनटू आवर बीन, बराबर। जो भी बीन्स बनाए होंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, वो क्या करता है ऑटो वायर्ड? वो इंजेक्ट करता है, बराबर, कोलाबोरेटिंग बीन्स के अंदर, ठीक है। सबको मतलब जो बीन्स हमारे एप्लीकेशन के मेमोरी के अंदर बनते हैं, उसको उसका रेफरेंस हमें लाके देता है, मतलब रिमोट करता है, मतलब एक्सेस करता है, बराबर। अब enabling at AutoWire annotation, the Spring framework enables automatic dependency injection. In other words, by declaring all the bin dependency in a Spring configuration file, the Spring container can AutoWire relationship between collaborating bins. मतलब जो हम ऑटो वायर करते हैं, तो ऑटो वायर से क्या होता है कि जो जो भी बिन बने होते हैं वो हम एक दूसरे को अटैच करते हैं। जैसे हम स्प्रिंग ऐप मेन होता है, बराबर, वो स्प्रिंग ऐप मेन के अंदर क्या करते हैं हम, जो हेलो वर्ल्ड बनाया है, तो हेलो वर्ल्ड हम एक दूसरे को हमने अटैच किया ऑटो वायर से, बराबर। स्प्रिंग ऐप मेन के अंदर ये हेलो वर्ल्ड हमने बनाया है, तो उसके अंदर हमने एट ऑटो वायर से ये अटैच किया है, ठीक है। सब लोग समझ गए ऑटो वायर का एप्लीकेशन? अब आगे थोड़ा जाते हैं। टू यूज जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन आवर एप्लीकेशन, लेट्स enable annotation driver injection to load our configuration file। तो एड्रेट कॉन्फ़िगरेशन एड्रेट कंपोनेंट स्कैन भी है। वो कंपोनेंट स्कैन वाला कल मुझे याद करवाना, कोई एक याद करवा लेना, ठीक है, कि कंपोनेंट स्कैन हमें चलाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब यूजिंग ऑटो वायर। आफ्टर enabling annotation injection we can use auto wiring on properties, setters, getters and constructor, बराबर। तो ऑटो वायर्ड ऑन प्रॉपर्टीज क्या होता है? लेट्स सी हाउ वी कैन एनोटेट अ प्रॉपर्टी यूजिंग ऑटो वायर्ड। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर गेटर्स एंड सेटर्स, बराबर। ऑटो वायर जैसे ही करते हैं तो गेटर्स एंड सेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। ये क्लास डॉट जावा में है, बराबर, ये मैंने ऑटो वायर किया है, बराबर, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन रन होगी सक्सेसफुली। क्या है गेट हेलो वर्ल्ड, क्यों आया ऐसा भाई? कंट्रोल, ओके, हाँ, यस, पब्लिक। तो गेट हेलो वर्ल्ड तो हमने हटा दिया है, डॉट हेलो वर्ल्ड
आ गया? तो हम फिर से रन करते हैं। तो ऑटोवायर से क्या होता है, हमें गेटर्स और सेटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्प्रिंग ऐप में मैंने ये हेलो वर्ल्ड के लिए गेटर्स और सेटर्स नहीं रखे हैं, बराबर। तो गेटर्स और सेटर्स की जरूरत नहीं है जब भी हम ऑटोवायर करते हैं तो, बराबर। दूसरा क्या है, फर्स्ट लेट डिफाइन आवर फू फॉर्मेशन वी एट द रेट कंपोनेंट फू फॉर्मेटर। अब ये बहुत सही है। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक शुरू होता है। Address component foo formatter, then we will inject this bean into the foo service bean using AutoWired, बराबर। foo formatter। अभी देखो एक मैजिक दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, बराबर। ऐप कॉन्फ़िग में जाते हैं, ये स्कोप हटा देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्कोप सिंगलटन होता है, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड 123, बराबर। एरर क्या है, ओके, कंट्रोल से। देखो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में मैंने हेलो वर्ल्ड 123 बनाया है, बराबर। ये बीन का मैंने एक नाम दिया कि जो इंस्टेंस बनेगा ये इंस्टेंस का नाम हेलो वर्ल्ड 123 होगा, बराबर। और मैंने ऑटो ऐड किया हेलो वर्ल्ड 123 को, बराबर। तो ये ऑटो ऐड क्या होता है कि ऑटो ऐड बाय डिफॉल्ट नेम को अलाइन करता है। मतलब ये हेलो वर्ल्ड 123 है तो ये वहां पे 123 मतलब वो सर्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 123 नाम का बीन बना हुआ है हेलो वर्ल्ड के टाइप का, तो ये यहाँ पे अटैच करेगा। इवन दो वी आर क्रिएटिंग टू टाइप्स, टू हेलो वर्ल्ड के मतलब दो क्लासेस हम बना रहे हैं। देखो हेलो वर्ल्ड के अंदर ऊपर भी हमने कंपोनेंट लगाया है, तो यहाँ पे भी ये भी हेलो वर्ल्ड का बनेगा नया ऑब्जेक्ट, बराबर। अगर हम यहाँ पे एक और हेलो वर्ल्ड बनाते हैं तो भी वो सक्सेसफुली रन होगा। देखो सबको पता चला ये हेलो वर्ल्ड के दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने जो बीन बनाया है यहाँ पे वो बीन हेलो वर्ल्ड 123 के नाम पे बनाया है। तो ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 123 ये हेलो वर्ल्ड 123 से अटैच होगा, और ये हेलो वर्ल्ड का जो बीन बनाया है वो यहाँ पे अटैच होगा दूसरे में, ठीक है। सबको थोड़ा सा बहुत समझ में आ रहा है ऑटो वायर्ड का? यस सर। ठीक है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ओवर बर्डन होगा, तो ये हम कंसेप्ट ऑटोवैड का हम फिर कल चलाएंगे, बराबर। ऑलरेडी 10:35 हो चुकी है। तो कल आपको प्रैक्टिस में क्या करना है वो हमने आपको बता दिया है, बराबर। जो तीन टाइप के मैंने बनाए हैं कॉन्फ़िगरेशन जो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से करते हैं, वो तीन की प्रैक्टिस करनी है आपको, बराबर। मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन बताओ और कैसे आपने वो तीनों के तीनों यूज किए हैं, ठीक है। ओके ओके। एवरीवन एग्री? यस सर। देखो 10-15 मिनट का ही काम है, लेकिन 10-15 मिनट के काम के लिए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी लगे ना, तो एक बार लगा लेना वो टाइम। क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो लाइफ टाइम के लिए वो याद रहेगा, वरना गोल गोल घूमते ही रहोगे, ठीक है। चलो तो फिर किसी को क्वेश्चन है कुछ आज के लिए, कुछ पूछना है? एक बार रिवाइज करके कल पूछेंगे। क्या बोल रहे हो? एक बार गो थ्रू करके कल पूछेंगे।
गो थ्रू करके। कल सवाल पूछेंगे, ये अच्छा वीडियो अच्छा, दोबारा देख के कल पूछेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कल पूछना, बराबर। ठीक है, चलो एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।